हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हिस्ट्री देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है भक्ति सूफी परंपराएं। हम लोग के उसमें हम लोग हिंदू धर्म के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो कल हमने आपका पढ़ा कि किस तरह से हमारे धर्म के सामने चुनौतियां थी, क्या इतिहासकार ने लिखा, क्या धार्मिक आचरणों और गंगा जमुना जो आपकी बनावट है उस पर हमने एक एक करके आपका बात करी और उसको जानने का प्रयास किया कि किस तरीके की ये आपकी बनावट है और क्या कुछ चीजें हैं, इनको हमने देखने का प्रयास किया। क्लियर है। और हमने देखा पूजा प्रणाली किस तरह की। ठीक, चलिए इतना हमने देख लिया। यहाँ तक पढ़ चुके थे। आपका पूजा समन्वय को हमने देख लिया। ठीक, देख लिया आपने पूजा प्रणाली समन्वय को हम लोग पढ़ चुके हैं और इतना देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब है उपासना की कविताएं। जो उपासना है उसकी जो कविताएं हैं उनको हम लोग देखें। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिनके आसपास भजनों के एक पूरे का गठन हुआ है। बहुत सी परंपराओं में ब्राह्मण देवता और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिया बने रहे हैं। परंपराओं में निम्न वर्ण को भी सुकृत अथवा अस्थायी स्थान दिया है। ये परंपरा एक विशेष और विशेषताओं की विविधता है। दूसरे स्तर पर धार्मिक इतिहास और भक्ति परंपराओं को दो प्रमुख वर्गों में बांटा है। कैसा? एक है सतोगुण यानी कि विशेष सहित नहीं है, और निर्गुण जो विशेष वर्ण विशेष विहीन है। इन दोनों को हमने आपका देख लिया है। ठीक है। प्रथम वर्ग में शिव और विष्णु के अवतार देवी देवताओं की आराधना आती है। प्रथम में क्या था? शिव और विष्णु और उनके अवतारों की आराधना है। मूर्त रूप में अवधारणा हुई है। भक्ति निर्गुण परंपरा अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। कैसे है? निर्गुण जो ईश्वर है उसकी जो उपासना है वो आपको की जाती है। तमिलनाडु के अवतार और नयनार संत। तमिलनाडु में कैसे हैं? अलवार और नयनार संत, यानी कि शिव और वैष्णव संत की बात, शिव और आपका जो है विष्णु संत की बात। जो अलवार है वो अलवार संत कौन है? जो विष्णु को मानते हैं, जिनको अपना आराध्य देव विष्णु को माना है। ठीक। और नयार कौन है? जिनको शिव को माना है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी। तो जो भी आंदोलन छड़े हैं वो प्रारंभिकी जो आपकी 6वीं आपकी शताब्दी या ईसा पूर्व है उसमें। अलवार यानी कि विष्णु के तन में, नयार यानी कि शिव भक्तों के रूप में निधन हुआ है। कोई आपसे पूछ ले अलवार संत क्या है, नयानार संत क्या है? तो अलवार संत वे होते हैं जिनका आराध्य देव विष्णु है। नयानारों का कि कौन संत है? नयानार संत कौन से होते हैं? जिनका आराध्य देव भगवान शिव होता है, उन्हीं को हम ये कहते हैं। क्लियर है। तो ये भक्ति परंपरा का आधुनिक रूप के साथ साथ बड़ी परंपरा का दौर है, इसको हमने आपके साथ देखिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की संतुष्टि में भजन गाते हैं। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयार संतों में कुछ पवन स्थलों को इष्ट का निवास स्थल घोषित किया है। इन्हें स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल बन गए। संत कवियों के भजन इन मंदिरों की अनुष्ठान के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की जो आपकी पूजा है वो भी की जाती थी। यार जो संत है उन संतों की पूजा की प्रतिमा भी मतलब पूजा की प्रतिमा भी की जाती थी। तो जो प्रतिमा है उसकी पूजा करते थे। अब एक चीज आई इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जाति के प्रति दृष्टिकोण। जाति के प्रति कैसे दृष्टिकोण है?
कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा द्वारा ब्राह्मण की प्रभुत्ता के विरोध में आवाज उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदाय जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ न कुछ उन जातियों से आए अस्पष्टता माना जाता है। अलवार और नयनार संतों की रचना को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा में सम्मानित किया गया है। उदाहरण स्वरूप अलवार के संतों का एक मुख्य काव्य संकलन क्या है? नलदीरी दिव्यम महाप्रबंधनम। तो अलवार संतों का क्या है? ये वाला है, नल दियार दिव्य प्रबंधनम, ये पूरा है। ठीक, ठीक। वही पंडित तमिल के वेद के रूप में मिलते हैं। ठीक, तमिल क्या है? बहुत सारे इन वेदों के रूप में इनका जो रूप है अलग, उसमें भी मिलते हैं। इस तरह ग्रंथ का मतलब ग्रंथ के चारों ओर जितना वेदों को बताया गया है ब्राह्मण द्वारा पोषित है। जो भी वेद हमको बताए गए हैं, चीजें करे गए हैं, वो कैसे हैं? ब्राह्मण द्वारा पोषित है। संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषताओं में स्त्री की उपस्थिति थी। उदाहरण के लिए अंडला नामक एक अलवार स्त्री की भक्ति गीत व्यापक रूप से स्तर पर गाए जाते हैं, आज भी गाए जाते हैं। अंडला स्वयं को विष्णु की प्रेमिया मानकर अपनी प्रेम भावना के छंदों को व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिव भक्त का क्रय काल अरियम्मम ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तप का मार्ग अपनाया और उसकी रचनाओं में सुरक्षा किया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया और वह वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय के सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों के जीवन और पत्नी और इनकी रचना में पितृसत्तात्मक आदर्शों की चुनौती है। कैसी है? पितृसत्तात्मक, जो कहते हैं सब कुछ पुरुष तो ही कर सकता है, ये पुरुषवान, जैसे हम कहते हैं ना हमारा पुरुष प्रधान देश, तो पुरुष प्रधान मतलब आपका प्रत्यात्मक सत्ता। हमने कहा मातृ प्रधान, तो मातात्मक सत्ता की हम लोग बात करते हैं। 10वीं शताब्दी के आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन किया गया है, जो कितना है? 12 अलवार रचनाओं, जिसका क्या नाम दिया गया है? नलायारा दिव्य प्रबंधनम, 4000 पवन रचनाएं के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी के आते आते अरप्पा संबंध ने कविता, आपके तमन्ना व संकलन, इन सबकी रचनाएं की, इन सबको देखा। देखिए, एक राक्षी, उदाहरण के लिए कराई इक्का काल अम्य की कविता से लिया गया, वे स्वयं का वर्णन कर रही हैं। राक्षी फूल हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकल आंखें, सफेद दांत और भीतर दशा उदर। सफेद आंखें यानी कि राक्षी फूली हुई नाड़ियां, जैसे राक्षा की नाड़ियां फूल जाती हैं उस प्रकार की हैं। बाहर निकली आंखें हैं, आंखें बाहर निकल रही है। सफेद दांत है और भीतर धसा उदर। उदर का मतलब होता है पेट। पेट कहां घुस गया है? भीतर। लंबी पिंडी नाल जो खटके तक फैली, एक लंबी पेट का नाल है, लंबे फैली है। वन में बिजद समय चीखे कुन अटुवान, जो हमारे पिता शिव का घर है, वह नृत्य करते जटाजूट आठों और बिखारते जाते अंगों से। इस रूप में हमने देखा और प्रयास। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि तमिल क्षेत्र में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थीं। इस शताब्दी में उत्तरार्ध में राज्यों का उद्भव और आपका विकास हुआ। इसमें पल्लव और पांड्य राज्य 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी में शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इसी क्षेत्र में कई शताब्दियों तक मौजूद थे। उन्हें व्यापारी और शिल्प वर्ग की प्रत्यय हासिल था।
धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान कदा कदा ही हासिल होता था, अरे कभी कभी ही हासिल होता था। एक रोमांचक बात यह देखिए, तमिल भक्ति रचनाओं की एक प्रमुख विशेषता बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध था। विरोध का स्वर नया संतों की रचना और विशेष रूप से उभर कर आता था। इतिहासकार विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया कि परंपरा विरोधी धार्मिक समुदाय में राज के अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट थी कि शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपराओं को समर्थन दिया, विष्णु और शैव के मंदिरों के निर्माण में भूमि अनुदान में दी, और चिदम्बरम और तुंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के विशाल मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए थे। इस काल की कांस्य मूर्ति ढाली गई, प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नयार संतों के दर्शन और शिल्पकारों के लिए ही प्रेरणा रही। नयार और अलवार संत केवल बेलार कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। आश्चर्य की बात नहीं है कि शासकों ने उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का बढ़ावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिससे पत्थर से बनी धातु से मूर्तियां सुसज्जित होती थी और तरह तरह की लोकप्रियता, संत कविता, परिकल्पनाएं जो जन भाषाओं का गीत रचते थे, गाते थे, मूर्त रूप प्रदान करती थी। ठीक, इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन ग्रंथ करने का जिम्मा उठाया जो 945 ईसा पूर्व के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट प्रथम संत कवि अपयार समंदर की धातु की प्रतिमा से एक विशाल सिक्की स्थापित करवाई और इन प्रतिमाओं का उत्सव के रूप में एक जुलूस भी निकल उठा। तो लोगों ने चोल साम्राज्य मंदिरों के रूप में बड़ा हो फेमस था, और नटराज की शिव की प्रतिमा भी इसके समय काल की है, आप देख सकते हैं। तो पहले राज्य से संबंधित चीजों के बारे में पढ़िए कि पल्ला पांडे का कैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म के रूप में बाहर आए। चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाए। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा है। 12वीं शताब्दी कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कलचरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव यानी शिव के वीर या लिंगायत, लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का यह क्षेत्र महत्व है और शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग की को धारण किया और जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जंगम अथवा यतावार भिक्षु भी शामिल है। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु भक्ति शिव में लीन हो गई और इस संसार में पुनः इसको लौटाया नहीं गया। धर्मशास्त्र ने बताया है कि श्रद्धा संस्कार का पालन नहीं करते हैं और अपने मृतकों को विधिपूर्ण दफनाया जाता है। लिंगताओं की जाति की अवधारणा और कुछ समुदाय को दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया गया। पुनर्जन्म में जन्म पर भी उन्हें प्रसन्नवाचक चिन्ह लगाए गए। इन कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था जिन समुदाय का गौण स्थान मिलता है वे लिंगताओं के अनुयायी हो जाते हैं। धर्मशास्त्र जिन आचारों को अस्वीकार किया था
वयस्क विवाह और विधवा का पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की है। वीर साहब व्यक्ति की वचनों में से ही जो कन्नड़ भाषा में स्त्री पुरुष द्वारा रचे गए हैं इस आंदोलन में शामिल हो। ठीक है, यो आंदोलन है और इसकी रचना है, ये इनकी शामिल हो रहे। देखिए तो वैष्णव और वैष्णव संप्रदाय और आपका शैव संप्रदाय में देखा कैसे लिंगायत और ब्राह्मण रूपी चीजें थी और कैसे हमने बात करी। और ये नटराज की मूर्ति आप देख सकते हैं चोलों के साम्राज्य में बनी, शिव की आपका नृत्य करती हुई जो आपकी कांसे की प्रतिमा है उसी को नटराज। चलिए फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत